मेरा नाम पूर्वा है और मेरा वेट 183 केजीज़ है। और मेरा इट्स ओके, इट्स ओके, मत रो पूर्वा। वो थोड़ा आ जाता है। नहीं नहीं, इट्स ओके। और मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी मत रो, मैं आपको बिल्कुल बदल दूंगी, बिल्कुल आप मेरे कपड़ों में फिट हो जाओगे, आई प्रॉमिस। तो ये कॉन्टिन्यूसली आप पैड कितने सालों से लगा रहे हो? अभी मैम 2016 से अब तक रेगुलरली आप लगा रहे हो? जाइंट व्हील वगैरह सब रहता है। तो मेरी बहन मुझे बुला रही थी कि चलो, मैं फिर उसने वो जो आदमी रहते वो घुमाने वाले, उसने बोला कि मेरी बहन ने बोला कि उनके कोई सर थे, उनके सामने मैं शर्मिंदा होना पड़ा। तो वो एक था कि अभी के अभी मैं मर जाऊँ, मतलब नहीं जीना ऐसे थोड़ा। वो तो बहुत बार मतलब मुझे लगता था कि नहीं जीना। हाँ, इट्स ओके, आप रो सकते हो। दर्द सहकर भी आप बोल रहे हो इट्स ओके, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और लोगों को दिखाने के लिए करा ना आपने ऐसा। सच में ये जो सब कुछ भरा हुआ है ना, ये निकाल दो, अब आज से आप बदलने वाले हो। तो पूर्वा, आप मुझे अपने बारे में बताओ। मेरा नाम पूर्वा है और मैं सोलापुर से आई हूँ और मेरा वेट 183 केजीज़ है और मेरा टारगेट है कि मैं एटलीस्ट 78 तक पहुँच जाऊँ। बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स वगैरह ज़्यादा करती हूँ, पर अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। स्विमिंग बहुत पसंद है। ओह रियली? हाँ, और बास्केटबॉल, हॉकी सब खेलती थी, अभी फ़िलहाल नहीं। अभी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है। मेरे वेट की वजह से मैं थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कर रही उसको थोड़ा, मतलब एक बार कम कर दूँ तो मैं अपने ऊपर ही अलग अलग ड्रेस का ट्राई करूँगी, ऐसे सोचा। ओह क्या बात है। हाँ और फैशन डिजाइनिंग कर ली आपने? हाँ मैम, कंप्लीट तो हो आप तो गया। यार इतनी पतली पतली फिगर देख बनाते होगे, उसमें ड्रॉ करते हाँ होगे, कपड़े बनाते होगे, तो फिर अब आप खुद की मॉडल बनना चाहते हो? हाँ, मतलब खुद के ऊपर वो सब ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने जब 150 वेट था उस टाइम पे भी मैंने अपने लिए बनाए थे कपड़े, तो बहुत अच्छे भी बने थे, सबको पसंद भी आए। पर अभी थोड़ा और कम करूँगी तो और अलग अलग टाइप के गाउन वगैरह पहन सकोगे। हाँ। तो आपने फैशन डिजाइनिंग कब करी थी? मैंने 2018 को कंप्लीट हो गया था मेरा। फिर उसके बाद ऐसे ही ड्राइंग वगैरह करना, खुद के लिए अलग अलग डिज़ाइन करना, ऐसे सोचती थी। पर उसके बाद से फिर थोड़ा लॉकडाउन के बाद से थोड़ा बंद कर दिया था सब, मतलब अलग ही सिचुएशन था इस वजह से। क्या सिचुएशन था? मतलब सब इंडोर में रह रहे थे और डिप्रेशन में थोड़ा, मतलब डिप्रेस रहने लग गए। फर्स्ट 1-2 साल कुछ नहीं लगा, बाद में और ज़्यादा, मतलब फिर वेट बढ़ने लगा और ज़्यादा। फिर धीरे धीरे फिर वो घर पे ही रहने लग गई, फिर कहीं बाहर जाना नहीं, मतलब ऐसे पास पास में जाते थे पर ऐसे कहीं घूमना, कभी एक बार साल में एक बार ही निकली थी मैं घर से। साल में एक बार घर से निकले थे? हाँ, वो कहीं दूर जाने के लिए। ओह। हाँ, ऐसे बाकी के कई फंक्शन वंक्शन में भी नहीं जाती थी मैं। और आप जैसे आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे, हाँ। आपको फुटबॉल में, स्विमिंग में बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये कब था, कब करते थे? मैम स्कूल डेज से कॉलेज डेज तक तो करती थी, मतलब 2016 तक कंटिन्यू किया तो था। तब तक आपका क्या वेट था? मेरा वेट 16-17 में 150 तक था। तो अच्छा, 150 केजीज में भी फुटबॉल खेलते थे और आप स्विमिंग करते थे? बास्केटबॉल मैम। अच्छा सॉरी, बास्केटबॉल। तो 150 केजीज में आप बास्केटबॉल खेल लेते थे? हाँ मैम, स्विमिंग भी कर लेती थी। ओह। और जिम में भी सब, मतलब योगा का प्रैक्टिस था तो बॉडी ज़्यादा स्ट्रेचेबल थी उस टाइम पे।
अभी कुछ कर नहीं रही तो थोड़ा स्टिफनेस आ गई है बॉडी में, नहीं तो पूरा मतलब फ्लेक्सिबल है क्या मेरी। बात है, जबरदस्त। और स्विमिंग में क्या क्या कर लेते हो आप? फ्लोटिंग, बैक स्ट्रोक, हाँ एक्स स्ट्रोक, डीप डाइव? डीप डाइव पहले करती थी, थोड़ा वेट ज़्यादा होने के बाद ज़्यादा नहीं किया था। तो फिर आप अभी भी कर लोगे? हाँ वो कर लूँगी। है आपके पास कॉस्ट्यूम? कॉस्ट्यूम नहीं है इस वेट में कॉस्ट्यूम नहीं 150 पहना। में मिल जाता तो इसमें भी मिल जाएगा यार, 30 किलो में। हाँ मैम, उस टाइम 150 में वो ये पहनती थी मैं, शॉर्ट्स और टॉप पहनती थी, उसके पहले कॉस्ट्यूम था मेरा। ओके। तो जैसे आप फ्रेंड्स के साथ जाते थे स्विमिंग करने, आपको इतना शौक था, तो कुछ बोलता नहीं था आपकी वेट की वजह से? नहीं उतना मैं किसी का सुनती नहीं थी उस टाइम पे, ओके। मतलब मेरे को पसंद था, मैं सब कर पाती थी तो कुछ लगता भी नहीं था। जैसे पर मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा था ना, हाँ तो जैसे मैं भी स्विमिंग करना मुझे भी पसंद था, तो मेरे फ्रेंड्स मजाक बनाते थे, अरे तू आएगी तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, वो तो ये खत्म हो कमेंट्स जाएगा, मैम। वो खत्म हो जाएगा, हम कैसे करेंगे, हमारे बारे में सोच। तो ऐसे आपने कुछ सुना? हाँ ऐसे तो 2-3 बार सुना था क्या बोले कि आपके फ्रेंड्स? कूदो मत पानी भरेगा। फ्रेंड्स नहीं थे वो, मेरे टीममेट्स थे तब, कि कूदोगे तो पानी भरेगा। मैं बोला ठीक है तुम लोग भी बाहर आ जाओगे मैं उतना मतलब सीरियस नहीं लेती थी उनको। अच्छा। हाँ मतलब मुझे पानी ज़्यादा पसंद है तो उसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ। चलो आपको गोवा में डुबो के लेकर आती हूँ, डीप में लेके जाकर। ठीक है। अच्छा, और फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल? बास्केटबॉल में बास्केटबॉल में क्या एक्सपीरियंस था आपका? मेरा सिर्फ मैम वैसे मतलब बॉल को लेके बास्केट में डालने तक का था, फिर बाकी के टीममेट्स थे वो लोग करते थे। सिर्फ रनिंग इधर उधर दौड़ना बास्केट लेके, सॉरी बॉल बॉल लेके। लेकर? हाँ वो स्कूल टाइम तक ज़्यादा खेला करती थी मैं, और हॉकी में मैं ज़्यादा तो मैं गोलकीपर ही थी। हाँ तो जैसे मैंने भी बहुत एक स्कूल में अपने कर रखा है, तो आपको कुछ सुनने को मिला कि तूने तो यार गोल ही ढक दिया, नहीं मैम, या उस कुछ? टाइम स्कूल के टाइम पे उतना ज़्यादा वेट वेट नहीं नहीं था। था? हाँ स्कूल के टाइम कितना वेट था आपका? मेरा 80 तक था मैम, 82 तक था, मतलब 9-10th में था तब। कॉलेज में भी 102-4 इतना था। फिर कॉलेज से वगैरह ये क्या बोलती हूँ, मेन्स्ट्रुएशन की प्रॉब्लम जब से स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया वेट। ओके, ठीक है। और आपको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है? हाँ मुझे मेन तो पीरियड्स का ही है। पीरियड्स का क्या मतलब है? इरेगुलर पीरियड्स हैं? इरेगुलर भी है, पर अगर वो आते हैं तो जल्दी जाते नहीं है। मतलब अभी आई गेस 2016 से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, अभी तक है। पर उस टाइम पे मतलब ऐसे क्लॉट्स आते थे बड़े वाले, बहुत बड़े क्लॉट्स वगैरह आ रहे थे, तो वो 2018 तक तो वैसे ही चला। फिर उसके बाद अभी मतलब स्कैंटी पीरियड्स आते वैसे आते, कभी कभी क्लॉट्स भी आ जाते हैं सॉरी। तो मतलब फिर कितने दिनों में आते हैं आपके पीरियड्स? नहीं मैम वो कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू भी चल रहे हैं। मतलब आते ही रहते हैं? हाँ रुकते नहीं है। ओ, हाँ मतलब आप डेली पैड लगा के ही रखते हो हाँ डेली, कॉन्टिन्यूसली? यस। कभी अगर 1-2 दिन अगर नहीं रहा फ्लो तो नहीं पहनती हूँ, पर वो आ ही जाता है इसलिए मैं लगा के तो फिर रखना आपको पड़ता रैशेस नहीं होते? है। पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होते थे, अभी वो आदत हो गई है तो रैशेस नहीं होते। ओ, हाँ तो ये कॉन्टिन्यूसली आप पैड कितने सालों से लगा रहे हो? अभी मैम 2016 से अब तक। रेगुलरली आप लगा रहे हो? हाँ मतलब 8 साल हो गए लगभग हाँ मैम। डेली? हाँ मैम, तब तो कैसे होता था 2-4-6 महीने तक क्लॉट्स वगैरह आते थे बड़े वाले, फिर 1 मंथ के लिए रुक जाता था उस टाइम, फिर वापस से वो स्टार्ट हो जाता था। फिर अभी कैसे वो कंटिन्यू ही है, मतलब ओ माय रुकता नहीं गॉड, है। तो फिर इसके लिए क्या करा आपने? मैम टैबलेट्स वगैरह दिए थे डॉक्टर्स, फिर वो बोले कि हार्मोन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर और अगर वो टैबलेट्स वगैरह देंगे तो और ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। मतलब उन्होंने बोला कि वेट कम करो, पर वेट कम करने के लिए उस टाइम पे मैं जिम वगैरह जाती थी, तो फिर वो पीरियड की वजह से वो भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी मैं। मतलब जैसे ही जा रही थी 3 दिन वापस से फ्लो आ जाता था,
तो घर मतलब नहीं जा पाती थी कंटिन्यू। तो वो सब एक सर्कल में बन गया था मेरा। तो भी मैंने डाइट वगैरह सब किया, पर वो कैसे थोड़ा एनजाइटी डिप्रेशन में जाने का ज़्यादा जो मिले वो खा खा लिया खा करते। लेते थे। हाँ। तो उससे मतलब और आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम का कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिला? नहीं मिला मैम। ठीक है, तो जैसे आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि एक तो आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, और मतलब पीरियड्स की प्रॉब्लम है कि आपके कॉन्टिन्यूसली आते ही हाँ रहते हैं वो फ्रॉम ही लास्ट मेरा 8 years। हाँ मेजर प्रॉब्लम तो वही है। हम्म। और दूसरा तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, बस अभी 4 दिन 4 नहीं सॉरी 8 दिन से थोड़ा एसिड रिफ्लक्स हो रहा था। वो भी मैंने वो टेंशन में कुछ भी खा लिया था इस वजह से, और उसके वजह से थोड़ा अभी ऐसे कफिंग थोड़ा होता है, बस उतना ही। और स्नोरिंग और स्लीप, नींद नहीं, आने में प्रॉब्लम? वो कभी कभी जब वाटर रिटेंशन हो जाता था तो सोने में थोड़ा, मतलब मैं पेट के ऊपर सोती हूँ तो थोड़ा इधर प्रेशर आता था, फिर वो 2 दिन के बाद कम भी हो जाता था। वैसे और कुछ स्नोरिंग वगैरह? नहीं उतना तो आपको नहीं बताऊंगा, आपके साथ जो सोएगा उसको पता चलेगा। कभी बोला नहीं किसी ने? मम्मी बोलती थी कि थोड़ा स्नोर करती हो, हम्म। पर वो बहुत मिनिमम। मिनिमम था, हाँ, अच्छा वैसे ठीक है। मेजर इशू नहीं तो है। अभी जब से हम बात करें, आपने बार बार डिप्रेशन 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 वर्ड बोल हाँ। दिया, तो किस हद तक था आपको डिप्रेशन? मतलब ऐसे मैम डिप्रेशन मतलब कोई कुछ बोल दिया या फिर बार बार बोलते रहते कि वेट कम करो वेट कम करो। फिर इट्स ओके, इट्स ओके। मत रो अपूर्वा। वो थोड़ा आ जाता है। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, फीलिंग्स है ना, यहाँ पर तो आप अपनी ट्रू फीलिंग्स के लिए तो आए हो। और मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी मत रो, मैं आपको बिल्कुल बदल दूंगी। बिल्कुल आप मेरे कपड़ों में फिट हो जाओगे, आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। यस मैम। फिर कैसा लगेगा आपको जब आप मेरे कपड़ों में फिट हो जाओगे? इम्पॉसिबल पॉसिबल। वही करने के लिए तो आप यहाँ पर आए हो, अपना टाइम दे रहे हो यहाँ पर। क्या बोलते थे आपको सब? ये ज़्यादा ऐसे ये नहीं, ज़्यादातर तो रिलेटिव्स ही बोलते थे। मतलब एक साइड से अच्छे के लिए ही बोलते थे वो, कि वेट कम कर लो जल्दी, नहीं तो और हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएंगे। फिर कभी कभी होता था कि एक बार हुआ था कि कार में उनके, सॉरी, इट्स ओके, आप रो कर भी बोल सकते हो, रो सकते हो, आपको हक है, इतना दबाने की जरूरत नहीं है अपने आप को। मतलब कार में सब लोग बैठते थे तो मेरा वेट ज़्यादा था। तो उन्होंने बोला कि आप आपके कार में चले जाओ, इधर कार नीचे जा रही है। ऐसे- वो एक्चुअली रिलेटिव्स में ही है बस, वैसे बाकी का कुछ बोलते नहीं थे। और बाकी तो मॉम डैड बहुत सपोर्टिव ही है, भाई भी सपोर्टिव ही है। बाकी सिर्फ कहीं जाना होता था तो मैं ही ज़्यादा थिंक करती थी कि अभी मतलब 150-60 वेट था तब, ज़्यादा मैं ये नहीं करती थी। उसके बाद से मैं ज़्यादा सोचने गई। मतलब कहीं जाना होता था तो खाने के लिए वगैरह कि सीट्स, मतलब चेयर्स वगैरह मेरे साइज के रहेंगे नहीं ऐसे। और फिर ये भी आपने करा होगा डेफिनेटली
कि दर्द सहकर भी आप बोल रहे होगे इट्स ओके मैं ठीक हूँ, और लोगों को दिखाने के लिए। करा ना आपने ऐसा? क्या करते थे आप? मतलब ऐसे दिखा नहीं, फेस पे नहीं दिखाती थी। अगर कहीं अनकंफर्टेबल भी हूँ तो मतलब घर पे तो फ्री थी मैं, सिर्फ बाहर जाने के बाद थोड़ा मतलब खुद को एडजस्ट करना, और तो बाकी का कुछ नहीं, बस वो रिलेटिव्स ज़्यादा बोलते थे। और अगर कहीं मतलब अभी फ़िलहाल में मार्केट वगैरह जाती थी तो लोग पीछे से हंसते थे बस। कोई मतलब नाम मतलब कुछ बुलाते वक्त तो नहीं सुना है, बस हंसते थे, इतना ही। हमारी मतलब शोलापुर में उतना कोई ऐसे चिढ़ाया नहीं है अभी, मतलब अभी तक। पर वो हंसी वो समझ समझ में में आ आ रही जाती थी, है। हाँ। मतलब इतना वेट हो गया, फिर रिलेटिव्स अगर कभी आए फंक्शन में तो ये इतना कैसे बढ़ गया इसका वेट, कुछ करते नहीं, मतलब मॉम डैड को बोलते थे। तो मॉम डैड के लिए भी यार बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, फिर वो भी कभी चिढ़कर आपको कुछ बोल ही देते होंगे, तो तब क्या करते थे आप? क्या बोला आपके मॉम डैड ने आपको कभी? अ, यही कि वेट कम कर लो। मतलब वेट कम कर लो, नहीं तो आगे मुश्किल हो जाएगा, बस इतना ही कहते थे। फिर मैं भी बहुत कुछ ट्राई भी किया था, मतलब मैं करती थी दिल से, पर वो हो नहीं पाता था। फिर जब वेट 150 हो गया तो किसी ने बोला कि हर्बल लाइफ ट्राई करके देख लो। फिर वो भी ट्राई किया था तो थोड़ा कम हो गया था वेट, 10 kg। फिर वो कैसे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का एक दिन प्रॉब्लम हो गया मुझे, मतलब उनका गलत नहीं था, उन्होंने ठीक ही बोला था डाइट, पर मैंने ज़्यादा नॉन वेज फूड लिया, उसके साथ फाइबर वगैरह कुछ नहीं था, इस वजह से हो गया था। फिर उसके बाद वो कम होना बंद हो गया वेट मेरा। फिर वहाँ पे भी अच्छा तो लगता था, पर बहुत टाइम हो गया, बहुत पैसे खर्च किए, फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इस दिन फिर मैंने ही छोड़ दिया। आपने कितने पैसे खर्च करे हर्बल लाइफ पर? मैम गिना तो नहीं है, पर आई गेस 2 लाख से ज़्यादा ही हुआ 2 होगा। लाख रुपए? हाँ, 2-3 लैक्स तक तो टू गया थ्री होगा। लैक्स और फिर फर्क कितना पड़ा? ना के बराबर? हाँ, मतलब जितना कम हुआ था वो भी गेन हो गया था। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं पाउडर खा रही हूँ, मैं शेक खा रही हूँ, मेरे लिए हेल्दी नहीं है? हाँ मैम, वो बाद में पता चला, मतलब मुझे आदत है ऐसे रिसर्च करते रहने की। तो वो सोया प्रोडक्ट्स उसमें ज़्यादातर तो सोया प्रोडक्ट्स ही है, तो कैसे मैं हार्मोन्स के साथ और ज़्यादा वो ये हो रहा था। इम्बैलेंस हो रहे थे। हाँ, तो उसमें 90% तो सब सोया प्रोडक्ट्स ही, और थोड़ा एम्पलीफायर और क्या क्या है उसमें। तो उससे थोड़ा स्किन अच्छा, मतलब मेरा स्किन पहले भी अच्छा ही था, फिर उससे और थोड़ा मतलब स्किन अच्छा हो रहा था, क्योंकि उसमें विटामिन ई वगैरह रहता है। तो फिर जैसे ही वो छोड़ दिया था तो आप मतलब स्किन पे से रैशेस आने लग गए थे। ओके। हाँ, फिर अभी ये 170 के बाद ये वाला पैच आ गया ये है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन हाँ, है डियर। और इंडाइजेशन भी हो गया था अभी 1 महीने पहले, तो इधर का ये डार्क हो गया था। ये जो सारे आपके यहाँ ये जो सारे यहाँ पर ब्लैक ब्लैक है ना, हाँ, और आपके बॉडी के भी बहुत पार्ट्स में ऐसे ब्लैक ब्लैक होगा। नहीं इधर ये वाला ज़्यादा है, अंडर फेस आर्म्स में भी अंडर। होगा। हाँ, बहुत थोड़ा है, हाँ। ये सारे ना इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन है, क्योंकि अब हाँ, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है और बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही। हाँ। तो ये इसके साइन है। और लेकिन आप चिंता मत करो, ये बहुत ही जल्दी आपके ठीक हो जाएंगे। दिलशाद के देखे ना आपने, यस मैम। शाइस्ता के देखे, दिलशाद के तो इतने ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, और 6 महीने में उसके 95% ठीक हो हाँ गए मैम, हैं। अब तो देखा होगा वेट आपने। गए हैं मैम। हाँ, तो आपके भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। यस मैम।
अच्छा मुझको ये बताओ, जैसे ना रिलेटिव्स तो बहुत कुछ बोलते हैं, मेरा वेट भी 95 केजी था, मेरे लिए वो ही बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो एक दिन ना मैं बैठी हुई थी, मेरी मासी आई, मुझको बोलती है, मेरे घर का नाम ना गुड्डा है, कि गुड्डा तेरी तो ना गोल कलाई है, तेरा वेट तो कभी कम हो ही नहीं सकता, अब तू तो ना सूट पहनना चालू कर दे। तब मैं 20 साल की थी, ठीक है। हाँ थोड़ी चुन्नी लेने चालू कर ले, क्योंकि तू ना बहुत बड़े बड़े लगते हैं तो बहुत बुरी लगती है देखने में, हाँ पीछे से भी बहुत बुरी लगती है, मेरे हिप्स भी बहुत ज़्यादा थे, पीछे से भी बहुत बुरी लगती है, अब तो तू बस ऐसी जी पाएगी, तेरी लाइफ ही ऐसी होगी। मतलब तो मैंने इसको सिर्फ ऐसे कहानी में सुना दिया, जब ये मेरे साथ हुआ था ना, हाँ तब पता है मुझको कैसे लगा था कि ऐसे ना बिजली क्रॉस हो गई हाँ मेरे शरीर में, लगता यहाँ से यहाँ तक बिजली क्रॉस हो गई। मतलब मुझको आज भी वो दिन ना, कम से कम 10-15 साल पुरानी बात है, लेकिन ऐसे याद है मुझे, मेरा सूट भी याद है मुझे, मेरी मासी की साड़ी भी याद है, मैं किस चेयर पे बैठी थी मुझको वो भी याद है। तो वो सिचुएशन मेरे सामने ऐसे है कि जैसे कल सुबह हुई थी। तो आपकी लाइफ में ऐसा सबसे ज़्यादा तोड़ देने वाला किस्सा क्या हुआ? मैम यहाँ पे कारवार में आए थे हम लोग 2012 में। तो वो करावाई बोर के होता है इधर, तो वो क्या बोलते जाइंट व्हील वगैरह सब रहता है। तो मेरी बहन मुझे बुला रही थी कि चलो, मैं नहीं बोल रही थी, मतलब मुझे पता था कि वो अलाउ नहीं करेंगे, वेट ज़्यादा है तो भी उसने इंसिस्ट किया तो मैं चली गई। फिर उसने वो जो आदमी रहते वो घुमाने वाले, उसने बोला कि एक सीट पे एक ही जन बैठ सकते हो, दोनों जन नहीं बैठ सकते। फिर मैंने बोला कि ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक चलते। तो मेरी बहन ने बोला कि उनके कोई सर थे, उनके सामने मैं शर्मिंदा होना पड़ा ऐसे। तो मुझे उस टाइम लगा कि अभी जाके वहाँ पे समुंदर था, उस समुद्र में कूद जाओ। फिर बाद में ये हुआ कि मेरे को स्विमिंग आती, तो उस पर भी कुछ फ़ायदा नहीं। तो वो एक था कि अभी के अभी मैं मर जाऊँ, मतलब नहीं जीना ऐसे थोड़ा। वो तो बहुत बार मतलब मुझे लगता था कि कि नहीं जीना। हाँ, और कब लगा आपको? बहुत। इट्स ओके, आप रो सकते हो। सच में ये जो सब कुछ भरा हुआ है ना, ये निकाल दो, अब आज से आप बदलने वाले हो। यस मैम। तो आपको कितनी बार लगा कि मैं मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड टाइम, सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से? इतना क्या सहा पूर्वा आपने? मतलब मैम जैसे वेट बचपन से थोड़ा मतलब मिडिल एज से थोड़ा वेट बढ़ना चालू हो गया, तो मतलब सब लोग बोलते थे कि कम करो कम करो। फिर मैं बोलती थी कि मैं कर रही हूँ, तो वो बोलते थे कि कहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं लग रहा है ऐसे। तो मैं खुद के ऊपर ही गुस्सा होती थी। मतलब गुस्सा होती थी, और कुछ मिल मिल जाए सामने रखा था वो सब खा लेती थी। फिर मुझे और ज़्यादा गिल्टी होता था कि इतना डाइट, इतने दिन डाइट किया और सब वेस्ट हो गया। फिर लगता था कि कुछ फ़ायदा ही नहीं करके, इससे अच्छा तो सिर्फ वेट की वजह से, बाकी का कुछ मैंने भी पता है आपकी तरह करा हुआ है। मुझे भी ना जब लोग बोलते थे ना कि मोटी है, पागल है, अच्छी नहीं लग रही, गंदी लग रही है, मैं पता क्या करती थी? ऐसे ना जमीन पर बैठ जाती थी, इतना बड़ा आइसक्रीम का टब लेकर, इतनी बड़ी पेप्सी की बोतल लेकर, और खाती रहती थी और रोती रहती थी, मैं मोटी हूँ, एक बाइट आंसू पोंछती जा रही हूँ, और खाती जा रही हूँ और आंसू पोंछती जा रही हूँ। जैसे अभी आपने बताया ना, सेम मैंने भी करा है। तो फिर आपको कुछ भी मिल जाता तो आप खा लेते थे? हाँ, कुछ भी नहीं चाहिए तो भी जबरदस्ती, मतलब फिर मम्मी बोलती थी ऐसे क्यों कर रही हो पागल की तरह। फिर मैं बोलती थी
मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो अभी पहले वैसे नहीं होता था, मैं गुस्सा होती थी तो जोर जोर से गाने लगा के नॉर्मल हो जाती थी। पर अभी इतना ज़्यादा ये हो रहा था कि खुद पे मतलब बेकाबू जिसे बोलते हैं ना, कंट्रोल नहीं कर पा रही थी मैं। हाँ, और अगर कभी डाइट वगैरह चालू करना रहा तो उसके पहले मैं जो मिले वो खा लेती थी, मतलब फिर तो भी मैं 100% डाइट करती थी, कम भी हो जाता था। फिर बाद में किसी ने बोल दिया अरे कुछ इससे कुछ नहीं होता, क्यों कर रही हो ऐसे, तो फिर मैं बोलती थी अरे यार मतलब कुछ किया ही नहीं मैंने करके और ज़्यादा वो खाना खाना, मतलब खाना इन द सेंस जो भी मिले, खाना ही नहीं, बस जो भी मिल जाए वो। जो भी मिले मतलब? मतलब जैसे चिप्स हो गए या फिर और चूड़ा, वो जो भी रखा रहता था घर पे वो सब खा लेती थी मैं। फिर ज़्यादातर तो अ, मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं होती थी किसी से कि क्या हो रहा है, फिर मैं मम्मी को ही बताती थी ऐसे सब, तो वो बोलती थी ठीक है तू ट्राई कर, मैं हूँ तेरे साथ। फिर उसके लिए मॉर्निंग वॉक किया, मतलब सबको मैं बोलती थी तो भी झूठी लगता था, मैं बोलती जो सोचना है सोचो, मैं तो कर रही हूँ। फिर घर पे एक्सरसाइज भी किया, जिम भी लगाए। जिम तो 2009 से लगाई थी मैंने। मेरे को एक्सरसाइज भी करना पसंद है, मतलब वेट लिफ्टिंग करना, वेट्स उठाना, तो मैं सब करती थी तो भी वेट कम नहीं होता था, तो बुरा तो लगता था। फिर बोलती थी क्या ऐसे क्या प्रॉब्लम है कि कम नहीं हो रहा है। फिर आपने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई? हाँ मैम, सब अभी भी आते वक्त भी मैं करवा के आई थी, अच्छा, तो सब पहले से सब मतलब नॉर्मल ही आ रहा तो था मुझको उसमें। शेयर करना आपने जो यस मैम, करवाई, मैं ठीक है? लेके आई हूँ हाँ। अभी। तो सब नॉर्मल आ रहा था। फिर वो जो वो 21 डेज के टैबलेट देते थे पहले पीरियड आने के लिए, तो उसकी वजह से मेरा विटामिन D3 और B12 बहुत कम हो ज़्यादा गया? कम हो गया था। तो वो उसको ऊपर आने के लिए वो टैबलेट्स दे रहे थे, पर वो अभी भी थोड़ा मतलब कम ही है, मतलब अच्छा, तो रिपोर्ट्स। आपको वैसे कोई मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मैम, और अब कोई दवाई भी नहीं खा रहे? नहीं अभी कुछ खा नहीं रही हूँ। अभी सिर्फ आते वक्त वो थोड़ा एसिड रिफ्लक्स की वजह से कफ हो रहा था, तो उसके लिए 5 दिन कुछ तो टैबलेट्स देते सर, मतलब डॉक्टर ने, तो उससे भी थोड़ा कम हो गया है। पर वो कभी कभी मतलब ऐसे कोई बात नहीं, हम बताएंगे। हो। आज से पानी पीना चालू करो, ठीक है? हाँ मैम। एसिड रिफ्लेक्स के लिए। और एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत अगर आपको है तो एक दिन में बस आपको 4 लीटर पानी पीना है, लेकिन लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। देखो मैं थोड़ा सा समझाती हूँ पूर्वा। एसिड ना हर एक की बॉडी में बनता है, ठीक है? और वो एसिड डाइल्यूट होता है पानी से, तो उसके लिए सच में सिर्फ पानी चाहिए। आपने इतना पानी पीछे डेफिनेटली नहीं पिया होगा। पिया है आपने हाँ मैम, मैं 4 लीटर? पानी से ज़्यादा पीती इतना हूँ। पीकर दिखाओ मेरे को नाप कर, यस मैं मैम। गारंटी करती हूँ आपका एसिड रिफ्लेक्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ठीक है? अभी मतलब फिलहाल से ही स्टार्ट हो गया था, जब मैंने एक दिन गुस्से में आके सब खा लिया तो। सब खा लिया? गुस्से में आकर क्या क्या खाया आपने? चिप्स खाए, मतलब उसी दिन मेरा भाई लेके आया था वो सब सामान, तो जो भी था कंटिन्यूअस खाती रही मैं, मतलब वो बोलता था अरे क्या कर रही है तू, ऐसे क्यों कर रही है, नहीं मेरे को समझ नहीं आया। तो फिर एक दिन रात को वो ज़्यादा तकलीफ हो गई मुझे, तो उस टाइम थोड़ा फिर वो एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो तो गया। मतलब आप गुस्से में खाना चालू कर देते थे? मतलब मैं दिमाग में ज़्यादा सोचते रहती थी वेट के बारे में, तो खुद ही गुस्सा होना कि सबका वो कुछ ना कुछ बोला हुआ वो दिमाग में रहता है, फिर वो एकदम से आ गया तो खुद के ऊपर ही गुस्सा होना, खुद ही खाना ऐसे। और ज़्यादा मैं मतलब उस वेट की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ी भी हो गई थी, तो जब भी मैं चिड़चिड़ करके खाना खाती थी तो वो एसिड का प्रॉब्लम हो जाता था। और एक बात बताइए पूर्वा, आपने कभी अपने सामने पतली पतली लड़कियों को देखा होगा, हाँ तो आपको मेरे कैसा लगता फैमिली था? में सब पतले हैं, मेरी कजिन्स भी पतले हैं, सब सब पतले हैं। सिर्फ मैं, मेरा अभी भाई भी अब भी उसका वेट बढ़ गया, और मेरे डैड थोड़े मोटे, और एक मेरी आंट है, उनका थोड़ा वेट है, बस तो पतली हम पतली इतने। लड़कियों को देखकर आपको कैसा लगता है? अ, कुछ नहीं ज़्यादा, मतलब मैं बचपन से देखते हैं तो कुछ लगता नहीं है।
कभी लगता है कि मैं भी हो जाऊँ, मतलब मुझे भी फिर जो चाहे वो पहनने मिलेगा, और ज़्यादा थिंक नहीं करना पड़ेगा कि ये चेयर ये हो जाएगी, फिट मैं नहीं बैठ आऊँगी। पाऊंगी या नहीं बैठ हाँ, पाऊंगी।